तो अगर आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आखिर पैसे कैसे कमाती है एंड हर एक स्टेप पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। तो आइए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक गोल्डन रूल की। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। फर्स्ट इज दैट रेवेन्यू इज वैनिटी, सेकेंड इज प्रॉफिट इज सैनिटी एंड थर्ड इज कैश इज रियलिटी। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि रेवेन्यू जो है वो वैनिटी है, वो एक छल है, वो एक भ्रम है। प्रॉफिट जो है वो सैनिटी है कि आप सही तरफ बढ़ रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन कैश जो है वो रियलिटी है। तो हो सकता है आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में रेवेन्यू हो, प्रॉफिट भी हो, बट शायद कैश ना हो। एंड अगर एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉफिट पर फोकस करने वाला हूं कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी पैसा कैसे कमाती है। जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट कैसे बनाती है एंड रेवेन्यू से प्रॉफिट की जर्नी क्या है, हर एक स्टेप पर आप क्या कर सकते हैं, ये आगे वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले रोड टू नेट प्रॉफिट समझ लेते हैं। हमारी जो बात शुरू होती है वो शुरू होती है रेवेन्यू से। दिस इज रेवेन्यू। लेट्स से आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का रेवेन्यू 100 रुपए है। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आइटम आएगा वो होगा आपके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि होता है कॉग्स। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ये वाला बार है, राइट। उसके बाद आता है टैक्स एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात हम डिटेल में करेंगे। एंड फिर रेवेन्यू में से ये सारे एक्सपेंसेस निकाल देने के बाद आपके पास बचता है नेट प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं जो जर्नी आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की इस लेवल पर शुरू हुई थी वो नेट प्रॉफिट पर आते आते यहां पहुंच जाती है। एंड ये सिर्फ आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के साथ नहीं है, ये जो इंडिया की भी बड़ी बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके साथ भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू इज व्हाट कम्स इन, बेसिकली सेल्स ऑफ योर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। मेजॉरिटी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वर्क ऑन अ हेड काउंट लेड मॉडल। दैट मीन्स जितने ज्यादा गार्ड्स आप डिप्लॉय करेंगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा। सर्विस चार्ज ऑन गार्ड सैलरीज इज टेकन एंड ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में 5% 6% रहता है, बट मैंने आपको रेंज दी है 4 से 10% की। तो ये वो अमाउंट है जो आप एक गार्ड की सैलरी के ऊपर लेते हैं एज अ परसेंटेज, एंड एक्चुअल में ये आपकी कमाई है। देन एंसिलरी सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रेनिंग हो गया, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, सीसीटीवी, ड्रोन सर्वेलेंस एक्सेट्रा। तो गार्ड्स देने के साथ साथ कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरह की एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी उनके पास रेवेन्यू आता है। एंड रेफरल्स एंड रेपुटेशन अगर आपके पास है तो दैट मीन्स आपके पास अच्छे स्टेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, राइट। क्योंकि देखिए प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपको नया काम चाहिए, अगर आपको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वो रेफरल से ही हो पाएगा। आप कितना अच्छा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कीजिए, कितनी अच्छी वेबसाइट बनाइए, बाकी सब आप कीजिए, बट अगर आपके पास एक अच्छा रेफरल नहीं है तो आपको नया काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, राइट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहली चीज तो ये है कि जो हेडकाउंट लेड मॉडल है ये अपने आप में आपके एंड क्लाइंट के साथ एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता है। ये जो हेडकाउंट लेड मॉडल है जो 99.9% प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज यूज करती हैं, ये फ्लॉड है, आउटडेटेड है और इनफेक्टिव है। तो एक इंटेलिजेंट, एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल क्या है उसकी बात मैं अपनी पहले की एक वीडियो में कर चुका हूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आपको अपने कंपटीशन से आगे निकलना है, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इस इंडस्ट्री में एक लीडर बने, तो आपको यहां पर थोड़ी क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। आपको जो ऑब्वियस ट्रेडिशनल तरीके हैं काम करने के उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा एंड कुछ नया, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट, कुछ ज्यादा इफेक्टिव इस मार्केट में लेके आना होगा। तो उस वीडियो को जरूर देखना। सेकेंड हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, जो कि है हमारा फर्स्ट एक्सपेंस आइटम। तो रेवेन्यू तो वो था जो हमारी कंपनी में आया, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है। सो द फर्स्ट एक्सपेंस एंड द हेवीएस्ट एक्सपेंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
सो बेसिकली गार्ड्स की जो सैलरीज हैं वो आपके मेजॉरिटी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है। ठीक है, तो आपने जो भी रेवेन्यू कमाया उसमें से आपको अपने गार्ड्स की सैलरी पे करनी है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाता है। देन उसके ऊपर आपको सैलरी के साथ साथ कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज भी देने होते हैं, जैसे पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी एक्सेट्रा। तो ये भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। देन यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग इक्विपमेंट, ट्रैवल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, इस तरह की चीजें भी होती हैं, एंड ये सब आपका इसी एक्सपेंस आइटम का पार्ट है। तो अगर यहां पर आपका कोई एरर रहता है तो दैट मीन्स यू विल ईदर लूज योर कॉन्ट्रैक्ट और यू विल हैव टू इनकर पेनल्टीज। राइट, लूज कॉन्ट्रैक्ट कैसे? क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसको भी पता है कि जो भी वो पेमेंट कर रहे हैं फॉर योर गार्ड्स उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो लेट्स से कि अगर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अपने गार्ड्स को सिर्फ सैलरी दे रही है एंड ईएसआई पीएफ वगैरह चीज नहीं दे रही है, तो दैट मीन्स दे आर नॉन कंप्लायंट, दे आर ऑपरेटिंग इलीगली। राइट, एंड हो सकता है आपका एंड क्लाइंट इस चीज को फेवरेबली ना ले और वो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दे। एंड दूसरा, जब सरकारी ऑडिट होंगे तब अगर आपके कंपनी में, आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस होता है, तो देन यू कैन बी रेडी फॉर पेनल्टीज। यहां पर देखिए आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गार्ड्स की सैलरीज हैं उसके ऊपर जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं और जो बाकी सारे अलाउंसेज हैं, ये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सेट होता है। और एवरी स्टेट गवर्नमेंट एवरी 6 to 12 months विल कीप रिवाइजिंग दिस मिनिमम वेज, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चलना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंस आइटम में आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं ला सकते हैं, ये आपको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। बट जो इसका अगला एक्सपेंस आइटम है जो कि है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम ऑपेक्स भी बोलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आता है आपका मैनेजमेंट एंड एडमिन सैलरीज। बेसिकली जो भी नॉन गार्ड स्टाफ है आपका, जो नॉन सिक्योरिटी स्टाफ है आपका, आपके एचआर हो गए, फाइनेंस के लोग हो गए, अकाउंटिंग के लोग हो गए, मैनेजमेंट के लोग हो गए, एडमिन के लोग हो गए, उन सब की जो सैलरीज हैं वो आपके ओपेक्स के अंदर आएंगी। देन जो ब्रांच ऑफिस रिलेटेड आपका बिजली का खर्चा, रेंटल्स एक्सेट्रा, वो सब आपका ओपेक्स में आएगा। सिमिलरली मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट भी यहीं पर काउंट किए जाएंगे, एंड ट्रैवल एंड क्लाइंट सर्विसिंग कॉस्ट भी यहीं पर आएंगे। इस लाइन आइटम को आप डेफिनेटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ बैक एंड ऑटोमेशन। देखिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम करती हैं उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि कैसे आप अपना पेरोल मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वहां पर आपका खर्चा बच जाता है, एफिशिएंसी ऊपर चली जाती है। कैसे और बहुत सारे आपके अकाउंटिंग प्रोसेसेस और कंप्लायंस प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशंस ऑलरेडी उस चीज के लिए परचेज कर सकते हैं, एंड उससे अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में एफिशिएंसीज ड्राइव कर सकते हैं। द मोमेंट यू वर्क टुवर्ड्स ऑटोमेटेड एफिशिएंसीज, दैट विल रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन आइटम। तो यहां पर आप जरूर अच्छा एफर्ट लगा के एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। देन कम्स वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंस कॉस्ट विच इज ऑफन इग्नोर्ड। राइट, तो बहुत सारे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ओनर्स इस चीज को समझते तो हैं कि वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस कॉस्ट है बिजनेस में, बट उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एंड इवेंचुअली उनके सक्सेस या फेलियर पर, ये वो गेज नहीं कर पाते हैं। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट ये है कि सैलरीज और बाकी सारे खर्चे आपके मंथली होंगे, लेकिन जो क्लाइंट से आपको पेमेंट मिलेगा इस इंडस्ट्री में, दैट विल टेक 1 month, 2 month एंड इवन 3 months इन सम केसेस। ठीक है, तो 60 से 90 दिन का पेमेंट साइकिल हो सकता है। दिस लीड्स टू अ कांस्टेंट कैश फ्लो मिसमैच। इसका मतलब ये है कि आपके जेब से जो कैश है वो तो मंथली बेसिस पर जा रहा है, लेकिन जो क्लाइंट से कैश आना है वो 2 या 3 महीने में आ रहा है। तो उस 2 या 3 महीने में जब आपके पास कैश नहीं आया है, तब तक आपको अपनी जेब से और कैश लगाना पड़ेगा अपने खर्चे मैनेज करने के लिए। सो मेनी पीएसएस हैव टू रिलाई ऑन लोन्स एंड फाइनेंस कॉस्ट ईट मार्जिन्स। इस पर भी, वर्किंग कैपिटल मिसमैनेजमेंट पर भी मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, और ये सारी नॉलेज ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी वीडियोस आप देखिए, समझिए, एंड फिर उसके बाद इस इंडस्ट्री में उतरिए। राइट, एंड दिस इज वेयर मोस्ट पीएसए स्टम्बल। जैसा मैंने कहा कि अगर आपके बिजनेस में कैश नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है।
एंड अगर आपने वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस कॉस्ट को अच्छे से समझकर उन्हें ऑप्टिमाइज नहीं करा है तो बहुत जल्दी आपके बिजनेस का कैश खत्म हो जाएगा। तो उस स्टेज पर ना पहुंचे आप, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आज इन सब चीजों को समझ के अपने प्लान में इंक्लूड करें। एंड देन ये सब करने के बाद हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट, बट देर इज अ स्ट्रैटेजी गैप। एसेंशियली वी वांट टू गो फ्रॉम वैनिटी टू सैनिटी टू रियलिटी, बट जैसा मैंने कहा था इस वीडियो में हम सिर्फ सैनिटी की बात कर रहे हैं जो कि नेट प्रॉफिट है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। सो देर आर थिन मार्जिन, राइट? जो सर्विस चार्ज मैंने आपको दिखाया, देखिए इंडस्ट्री में इतना कॉम्पिटिशन है कि आप 5-6% से ज्यादा नहीं मांग पाएंगे। तो आपका जो अपसाइड है या आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा लिमिटेड ही रहेगी अगर आप हेडकाउंट लेड बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं। अगर आप बाकी सारी 28,000 से भी ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे ही दिखते हैं, वैसे ही ऑपरेट करते हैं, वैसे ही बात करते हैं, तो आपके मार्जिन हमेशा लिमिटेड रहेंगे। सो स्केल अलोन डजंट गारंटी सक्सेस। इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा आपका बिजनेस बनेगा उतने ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। तो हो सकता है कि आप हजारों गार्ड्स डिप्लॉय कर दें बट फिर भी आपकी कंपनी में कैश ना हो। तो जस्ट बिकॉज आप गार्ड्स डिप्लॉय कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस है, कि आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल तब है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स है। देन रेस टू बॉटम प्राइसिंग किल्स प्रॉफिटेबिलिटी। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन की वजह से लोग प्राइस पर कॉम्पीट करते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ए आपको इतने के गार्ड ऑफर कर रही है, मैं उससे 1,000 रुपए कम में कर देता हूं। फिर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ए उससे 1,000 रुपए कम में कर देती है। इवेंचुअली आप कहां तक इस रेस में भागेंगे, राइट? तो इस प्राइस पॉइंट के कंपटीशन से प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंपैक्ट हो जाती है। इसका सोल्यूशन ये है दैट यू हैव टू डू इम्पेकेबल क्लाइंट सिलेक्शन एंड गिव वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, तो आपको एज अ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जब आप ऑपरेट करेंगे, आपको यह ध्यान रखना है कि किस तरह के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं। हो सकता है वो ऐसे क्लाइंट्स हों जो 10 ही दिन में आपकी पेमेंट कर दें, वर्सेस वो वाले क्लाइंट्स जो 3 महीने लगाते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी चूजी हु यू विश टू वर्क विद, एंड देन उनको सिर्फ गार्ड्स के अलावा आप वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कीजिए। वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जंप करेगी। सो द फाइनल थिंग इज दैट स्ट्रैटेजी एंड नॉट हेडकाउंट ड्राइव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्योंकि हमने यही देखा था कि रेवेन्यू इज वैनिटी, वो एक भ्रम है। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में अपने नंबर ऑफ गार्ड्स बढ़ाते रहेंगे, हो सकता है कि वो सारा एफर्ट आपके प्रॉफिट में और कैश में ट्रांसलेट ही ना हो, एंड इवेंचुअली आपको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बंद करनी पड़ेगी। तो आपके पास एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऑपरेशंस होने चाहिए। ये चीज आप जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। एंड देखिए और भी बड़ी सारी चीजें होती हैं जो आपके नेट प्रॉफिट को इंपैक्ट करते हैं, जैसे हाई एट्रिशन रेट। जो आपके गार्ड्स आपके पास हैं लेकिन चले जाते हैं बहुत जल्दी छोड़ के, तो उस गार्ड की वैकेंसी को फिल करने के लिए जितना खर्चा आपको करना पड़ता है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट डालता है। तो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, बट द पॉइंट इज अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ना, अच्छा बिजनेस प्लान है, तो आप इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। हम हैं 360 PSA एंड वी आर द वॉइस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री। हम इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे, राइट? अगर आपको हमारा काम, हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे क्रेडेंशियल्स आपके स्क्रीन पर हैं। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो जरूर हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू।